नमस्ते, मेरा नाम है विपुल और xcricketer.com नाम से मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है EXXCRICKETER.com और ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक हैंडल मेरे हैं @EXX_CRICKETER एक्सक्रीटर। तो मैं क्रिकेट पे अब ये सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, यूट्यूब सीरीज़ जिसका नाम मैंने क्रिकेट माला रखा है। और इसमें जो है सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ क्रिकेट के इतिहास से और विशेष तौर पर भारतीय क्रिकेट के इतिहास से। तो भारत में क्रिकेट इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, इस बारे में मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पर लिखा हुआ भी लेख, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये बात शुरू करते हैं। सन 1611 में दो इंग्लैंड में लंदन में पुरुषों को इसलिए जेल हुई क्योंकि वो चर्च जाने के बजाय क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट क्या था? CKRECKETT। और ये क्रिकेट तब इंग्लैंड में एक तरीके के जुए के तरीके से विकसित हुआ था। और इसी को मतलब क्रिकेट एक जुए के तौर पे काफ़ी बढ़ गया था। सन 1664 में इंग्लैंड की संसद में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार क्रिकेट में 100 पाउंड से ज़्यादा दांव लगाने की मनाही कर दी गई थी। 18वीं शताब्दी में चूंकि भारत और वेस्ट इंडीज की कॉलोनी थी तो यहाँ पे क्रिकेट पहुँचा और 1788 में ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट पहुँचा। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में 19वीं शताब्दी में आया। यॉर्कशायर 1751 में सबसे पहला व्यवस्थित मॉडर्न क्लब बना है इंग्लैंड में क्रिकेट का। सन 1787 में जो है MCC मेरिलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड और लॉर्ड्स की शुरुआत हुई, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की। 1844 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में खेला गया। मजे की बात है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं खेला गया। 1877 में टेस्ट मैच शुरू हुए हैं खेलने ऑफिशियल रूप से और 1882 में एशेज की शुरू हुई है प्रतिष्ठित। 1889 में दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच खेल चुका था और 1890 में इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। और अब इसमें हम भारत की बात करते हैं, भारत यहाँ पे कहाँ था। तो जो भारत की शुरुआत आप रणजी ट्रॉफी को सुनते हो तो रणजी को नहीं जानते होंगे, रणजी ट्रॉफी का नाम आपने सुना होगा। तो भारत में जो गुजरात है, गुजरात में वो नवानगर है, वहाँ के जाम साहब थे, 10वें जाम साहब रणजीत सिंह उर्फ रणजी। ये सन 1888 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पढ़ने गए थे। तो ये सरे काउंटी की तरफ से अपना पहला मैच खेले और 1896 में अपना पहला टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड की तरफ से। ये इंग्लैंड की तरफ से खेले, रणजी कभी भी भारत के लिए नहीं खेले। 1896 में इंग्लैंड की तरफ से ये खेले। कुल 15 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं और मुख्यतः ये ससेक्स काउंटी के लिए खेलते थे। उनके बाद में इनके जो भतीजे हुए दिलीप सिंह, जिनके नाम पे दिलीप ट्रॉफी चली है, तो ये भी कैम्ब्रिज ससेक्स और इंग्लैंड के लिए खेले। ये रणजी के बाद में रणजी ने इनको बुला लिया था इंग्लैंड में। तो कुल 12 टेस्ट मैच दिलीप सिंह भी खेले और पटौदी और ये जो आपका टाइगर पटौदी थे, सैफ अली खान के बाप, इनके पिताजी नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी, ये भी इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेले थे 1930 के दशक में। ज़्यादा नहीं खेल पाए थे। इफ्तिखार खान अली पटौदी इसलिए ज़्यादा नहीं खेल पाए कि जो 1932 ईस्वी में जो बाडी लाइन की श्रृंखला होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंग्लैंड का जो कप्तान था डगलस जार्डिन, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पे बॉडी लाइन मतलब बॉडी पे गेंद मार के उनको हराने का प्लान बनाया था। उसमें काफ़ी खून खच्चर हुआ था। तो उसमें जो है डगलस जार्डिन के अंडर में खेले थे। ये पहला मैच भी खेले थे, नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी पहला मैच खेले थे वहाँ पे और सिडनी में उन्होंने शतक भी मारा था। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्होंने पहले मैच के बाद में इन्होंने थोड़ा सा अपने उनसे कहा कि जो डगलस जार्डिन है कि ये भाई आपकी बॉडी लाइन जो है ये सही नहीं है। तो उन्होंने डगलस जार्डिन, चूँकि भारत उसमें गुलाम था, उनको ये बात बड़ी ख़राब लगी कि ये गुलाम देश का नागरिक मुझसे ऐसा कह रहा है। तो उन्होंने उनका बड़ा इतिहास पाया कि ये देखो काला आदमी मुझसे ऐसी बात कर रहा है, तो इसको नहीं खिलाएंगे। तो फिर उनको निकाल दिया और जल्दी वो इफ्तिखार अली खान पटौदी आ भी नहीं पाए इंग्लैंड की टीम में। अच्छा, उसके बाद में 6 टेस्ट मैच मात्र वो खेल पाए थे इंग्लैंड के लिए। और फिर पहले जो आपके ये कप्तान रहे हैं भारत के, ये CK नायडू रहे हैं। और दूसरे महाराज कुमार विजय नगरम, ये दूसरे रहे हैं। तीसरे नंबर पर इफ्तिखार अली खान पटौदी रहे हैं। अच्छा, अब इसके बारे में आते हैं कि भारत में BCCI का, तो भारत में क्रिकेट का जो पहला वर्णन है वो सन 1721 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों द्वारा बड़ौदा में क्रिकेट खेलने का है, 1721 में। और 1845 में सियालदाह जो इसमें बांग्लादेश में, वहाँ भी क्रिकेट मैच का वर्णन मिलता है। 1848 में भारत में मुंबई में ओरिएंटल पारसी क्रिकेट क्लब बना था, 1848 में। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे हुआ था और भारत के लोगों ने इंग्लैंड से टक्कर दी थी। तो हुआ क्या कि उसके बाद में अंग्रेज़ों ने भारत को दबाने का बहुत प्रयास किया
तो उन्होंने भारतीयों को दबा दिया, लेकिन उसके बाद में उनके ब्रिटेन के लोगों की प्रति भारत के लोगों में बड़ा विक्षोभ हो रहा था। और चूंकि उनको राज करना था यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता हस्तांतरित हो गई थी महारानी को, तो उन्होंने भारत के लोगों से कुछ जुड़ने का प्रयास किया। तो उसमें उन्होंने क्रिकेट को प्रोत्साहन दिया एक तरीके से कि ये खेल आप खेलिए, तो ये जेंटलमैन लोगों का खेल है, आपका हमसे बढ़िया संपर्क होगा, आप जितना खराब हमको समझते हैं उतने खराब हम है नहीं। तो भारत में लोग जाने लगे इधर से। 1900 ईस्वी के शुरू होते होते क्रिकेट भारत में लोकप्रिय बहुत हो गया था। और आप आपके पिता दादा पुरखा कोई भी किसी से पूछिए, सब क्रिकेट के बारे में जानते रहे होंगे, पर बाबा सरदादा सब, क्योंकि काफ़ी पहले से इसमें 100-150 साल से इंग्लैंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा था भारत में। अच्छा, 1900 के बाद में भारत में क्रिकेट लोकप्रिय होने लगा और विभिन्न राज्यों में अलग अलग क्रिकेट क्लब भी बन गए थे कि किसी के राजा का सहयोग था, किसी का नवाब का सहयोग था, किसी बड़े आदमी का सहयोग था। तो बीसीसीआई कब बनी? बीसीसीआई बनी 1928 में। और तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने बहुत रुचि ली थी बीसीसीआई के गठन में। इसके बारे में आप किताबें पढ़ सकते हैं। R.E. ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे और एंथनी डी मेलो पहले सचिव बने थे। और ये जो हुआ था तो इसमें 8 या 9 आपकी जो है क्रिकेट क्लब जो बने थे उनका एकीकरण कर दिया गया था, तब ये बीसीसीआई बनी थी। उसमें बड़ौदा भी पुराना था, जो आपको बड़ौदा, विदर्भ, ये जो आपको रणजी में टीमें दिखती हैं ये सब तब थी। इसी वजह से इनको रणजी से नहीं हटाया गया। जैसे बड़ौदा राज्य तो है नहीं, लेकिन गुजरात के अंदर है, लेकिन बड़ौदा की टीम अलग है, मुंबई की टीम अलग है, महाराष्ट्र की टीम अलग है। तो ये तभी से चलता चला आ रहा। 1932 में सीके नायडू जो थे, मतलब भारत को टेस्ट की मान्यता मिल गई थी, तो सीके नायडू ने पहला टेस्ट मैच खेला था। वो भारत के पहले कप्तान थे। और सीके नायडू भारत के बड़े रईस आदमी थे और उनके पिताजी कांग्रेस के बड़े महत्वपूर्ण सदस्य थे। दूसरे टेस्ट कप्तान थे महाराज कुमार विजयनगरम, ये महाराजा ही थे। और इनके नाम के साथ लाला अमरनाथ का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो कपूरथला के थे, पंजाब के सामान्य कायस्थ परिवार के थे और आज़ाद भारत की 1947 पहली आज़ाद भारत की टेस्ट टीम के कप्तान भी पहले थे। तो लाला अमरनाथ पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिनका मतलब जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। कोहली, धोनी, सचिन, कपिल जैसे, गावस्कर जैसे ही ये लोकप्रिय थे। 1933 में इन्होंने बम्बई में जिमखाना के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेले थे लाला अमरनाथ, तो उसमें शतक मार दिया था। तो उसमें इनकी इतनी तारीफें हुई थी, बीच मैदान में लोगों ने फूल माला से ढक दिया था, महिलाओं ने अपने गहने उतार के फेंक दिए थे इनके ऊपर में, लोग पगला गए थे। उसके बाद में इनको कई कई जगह बुलाया भी गया था, इनको दावतों का भी निमंत्रण मिला था, मतलब बहुत ही फेमस थे ये। लेकिन महाराजा कुमार विजय नगरम जो राजा थे उनको ये सब पसंद नहीं है, वो क्योंकि गैर राजसी पृष्ठभूमि के थे ये। तो 1936 में जब भारतीय टेस्ट टीम इंग्लैंड के दौरे पे गई थी पहली बार, तब महाराज कुमार विजय नगरम में लाला अमरनाथ को अनुशासनहीनता का आरोप लगा के वापस भेज दिया था। तो उन्होंने काफ़ी हल्ला भी मचाया था लाला अमरनाथ और उनके समर्थकों ने, लेकिन चला नहीं। तो अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद को वो साल क्रिकेट नहीं हुआ। जब क्रिकेट दोबारा शुरू हुआ तो लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान बने थे। ऑस्ट्रेलिया गए थे ब्रेडमैन के खिलाफ, और डॉन ब्रेडमैन अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल एक बार हिट विकेट आउट हुए हैं, उनको लाला अमरनाथ ने आउट किया है हिट विकेट पूर्ण। अच्छा, उसके बाद में 2 विजय के बारे में आप बहुत सुनते होंगे, एक विजय हजारे, एक विजय मर्चेंट। तो विजय हजारे, विजय मर्चेंट दोनों जो महाराष्ट्र के थे, मुंबई के थे। विजय मर्चेंट का प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एवरेज है 71 का, 71 का, जो डॉन ब्रेडमैन के बाद में दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए विजय मर्चेंट बहुत फेमस है। दूसरा विजय हजारे जो लाला अमरनाथ के साथ उप कप्तान थे, ऑस्ट्रेलिया जब टीम गई थी उसके बाद लाला अमरनाथ के बाद कप्तान बने थे। और भारत को 1952 में पहली जीत मिली है तो उसमें एक कप्तान थे, दोनों महाराष्ट्र से आते थे। उन दोनों के लाला अमरनाथ से अच्छे संबंध नहीं थे, ये पॉलिटिक्स हमेशा से चलती चली आ रही। और इन भारतीय क्रिकेट में जो मुंबई की लॉबी हावी है, तो उसमें दोनों विजय हजारे, विजय मर्चेंट दोनों का योगदान था। लाला अमरनाथ के बाद में मुंबई लॉबी हावी रही बीसीसीआई में जब तक कपिल देव नहीं है। कपिल देव भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कपिल देव के आने के बाद बहुत फर्क पड़ा, मुंबई लॉबी इतना नहीं कर पाई। तो अब इस पे आएंगे कि क्रिकेट भारत में लोकप्रिय क्यों हो गया इतना। तो पहला कारण तो हमें समझ में आता है कि गोरे साहब लोगों को खेल समझकर पहले राजा महाराज नवाब ने इसमें रुचि ली, और उसके लिए काफ़ी खिलाड़ी की जरूरत थी, अकेले 2 लोग खेल नहीं सकते थे, उन्होंने नौकरों को सिखाया। अच्छा, राजा लोग फील्डिंग भी नहीं करते थे। बहुत से अंग्रेज क्रिकेटरों ने ये बात अपने सुनने की कि राजा लोग अपनी बैटिंग कर देते थे, फील्डिंग नहीं करते थे। अच्छा, उसके बाद में उनको खराब गेंदें भी ये लोग फेंकते थे, पैसा दिए जाते थे इनको कि खराब गेंद फेंको तो वो चौका छक्का लगा दें। दूसरा, जो आम भारतीय ग्रामीण था वो ये समझता था कि ये तो अमीरों का खेल है और इसको हम खेलेंगे तो अमीरों इज्जतदार माने जाएंगे। और दूसरी भावना ये रहेगी कि अंग्रेजों को उन्हीं खेल में पराजित करें। लेकिन एक और बात है कि ये खेल क्रिकेट जो है फुटबॉल के बाद सबसे सरल खेल लगा लोगों का, क्योंकि इसमें बैट और बॉल की जरूरत थी केवल,
और एक ग्राउंड चाहिए था। ग्राउंड पर्याप्त थे ही, खेत तमाम थे, और विकेट तो ईंट का भी हो जाएगा, कोई आपने पेड़ भी कर दिया पीछे, दीवार भी हो गई मैं। और एक लप्पू डंडा खेल होता है जिसमें गेंद फेंकी जाती है और पीछे 4-5 लड़के डंडे डंडे से मारते हैं, ये भी पहले चला आ रहा है। तो लोगों ने समझा ये इसी का कुछ बड़ा परिष्कृत रूप है, लेकिन मुझे नहीं था कि लोग समझते थे कि राजा महाराजा खेल है, तो इसमें आगे बढ़े। जब हिंदुस्तान में हॉकी वो चरम पे थी तब भी लोग बहुत पसंद करते थे क्रिकेट को। अब हमारे पिताजी एयरफोर्स में क्रिकेट की टीम के हॉकी, वो एयरफोर्स में हॉकी की टीम में गोलकीपर थे, तो हमारे पिताजी बाबा उनसे कहते थे कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, हॉकी क्यों खेल रहे हो। अच्छा, अजीत वाडेकर की कप्तानी में जब भारत इंग्लैंड में जीता और सुनील गावस्कर उभरे, उसके बाद में क्रिकेट ने धीरे धीरे हॉकी को पीछे करना शुरू कर दिया। फिर 83 में जो कपिल देव ने विश्व कप जीता है, तो बल्ले बल्ले हो गई भारत में क्रिकेट की, और क्रिकेट सबसे आगे हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्या हो गया, भारत में क्रिकेट इस समय ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, और अब जो आदमी रणजी नहीं खेल पाता या सर मतलब ऊपर टेस्ट मैच नहीं खेल पाता, तो उसको लोकल पे भी बहुत पैसा है, रणजी में बहुत पैसा है, लोकल में बहुत पैसा है, क्रिकेट में बहुत पैसा है, लोकल क्लब क्रिकेट में आईपीएल में बहुत पैसा है। तो ये अब रोजगार का साधन बन गया है। तो इतना मैंने क्रिकेट इतिहास के बारे में बताया आपको, भारत में क्रिकेट क्यों लोकप्रिय है उसके बारे में बताया। आगे मैं इसी क्रिकेट माला को आगे बढ़ाऊंगा, और कुछ नई चीज़ें आपको बताता रहूँगा, और जो वर्तमान में करंटली जो कुछ मैचेस होंगे उनके बारे में बताता रहूँगा। तब तक अगर आप चाहें तो मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ना चाहें तो कोई बात नहीं। राधे राधे, श्याम मिला दे। जय सिया राम।